ब्रेकिंग न्यूज। समृद्ध धान 2.0 उपकार और यूपी एक्सेलरेटर प्रगति ड्राइव। डीएसआर का 2025 तक 1 लाख हेक्टेयर तक विस्तार का लक्ष्य। बुंदेलखंड को डीएसआर के लिए नए क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया। लखनऊ 6 मार्च 2025। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उपकार और यूपी एक्सेलरेटर प्रगति कार्यक्रम ने समृद्ध धान 2.0 डीएसआर विजन 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर के बड़े पैमाने पर विस्तार की रणनीति बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। 2024 में डीएसआर की खेती 80,000 हेक्टेयर तक पहुंचने के साथ ये आयोजन प्रगति की समीक्षा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने और सतत विकास के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसका लक्ष्य 2025 तक 1 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। इस आयोजन में बुंदेलखंड को डीएसआर के लिए नए क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया। पिछले वर्ष 150 से अधिक क्षेत्र स्तरीय परीक्षणों ने डीएसआर के लाभों को सुदृढ़ किया, जिससे इस पद्धति की प्रभावशीलता में किसानों का विश्वास बढ़ा है। विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण बीजों तक समय पर पहुंच, मशीनीकरण सहायता और अपनाने को बनाए रखने तथा गति देने के लिए आवश्यक इनपुट के महत्व पर प्रकाश डाला। चर्चाओं में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में कार्बन क्रेडिट बाजारों, फसल बीमा और सूक्ष्म सिंचाई के एकीकरण पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त धान के बाद फसल विविधीकरण, विशेष रूप से दलहन की खेती को बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि मृदा पोषण में सुधार हो और किसानों की लाभप्रदता बढ़े। यूपी एक्सीलरेटर कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए जिला स्तरीय सलाह और सर्वोत्तम अभ्यास दस्तावेजीकरण को मजबूत करेगा, जिससे किसानों को स्पष्ट और कार्यवाही योग्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एक एकीकृत दृष्टिकोण एसआईयू विस्तार नेटवर्क निजी भागीदारों और किसान संगठनों को संरेखित करते हुए प्रयासों को सुव्यवस्थित करेगा और बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देगा। रोडमैप में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसे कि बायोचार अनुप्रयोग, पुनर्योजी कृषि और जलवायु स्मार्ट नवाचार, ताकि एक लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। यूपीसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने संस्थागत संरेखण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, एसआईयू, केवीके, निजी भागीदारों और किसान नेटवर्क के बीच सहयोग हमारी 2025 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम अभ्यास दस्तावेजीकरण और जिला स्तरीय सलाह द्वारा समर्थित एक संरचित ढांचा प्रयासों को सुव्यवस्थित करेगा और बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देगा। विश्व बैंक के 2030 WRG जल संसाधन समूह के राज्य समन्वयक डॉक्टर योगेश बंधु आर्य ने टिकाऊ कृषि के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, डीएसआर न केवल जल संरक्षण करता है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे ये जलवायु स्मार्ट खेती का एक अनिवार्य घटक बन जाता है। कार्बन क्रेडिट तंत्र और पुनर्योजी प्रथाओं को एकीकृत करके हम किसानों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए यूपीसीएआर के उप महानिदेशक डॉक्टर संजीव कुमार ने जोर देकर कहा, उत्तर प्रदेश में डीएसआर का विस्तार हमारे हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए हमें इस गति को बनाए रखने के लिए ज्ञान साझाकरण, समय पर इनपुट उपलब्धता और मशीनीकरण समर्थन के माध्यम से किसानों के विश्वास को मजबूत करना होगा। चर्चा में शामिल होते हुए डॉक्टर अंजलि पारसनिस, तकनीकी प्रमुख 2030 WRG जल संसाधन समूह, विश्व बैंक ने स्थिरता सुनिश्चित करने में नीति और नवाचार की भूमिका पर जोर दिया। किसानों को डीएसआर को पूरी तरह अपनाने के लिए हमें सही प्रोत्साहन देने की जरूरत है, चाहे वह सूक्ष्म सिंचाई सहायता, बीमा योजनाओं या जैव उर्वरक अनुप्रयोगों के माध्यम से हो। ये उपाय एक लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के प्रमुख किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ, शोध संस्थान, एसआईयू विशेषज्ञ, केवी के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हुए, जो चावल की खेती में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश जलवायु स्मार्ट और संसाधन कुशल कृषि मॉडल की ओर बढ़ रहा है, समृद्धि घन 2.0 डीएसआर विजन 2025 किसान केंद्रित, विज्ञान संचालित समाधानों को सुनिश्चित करने में एक
महत्वपूर्ण कदम है जो सतत प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव।